दहशत गर्दी अदालत रावलपिंडी में GHQ हमला केस में बड़ी पेशरफ्त। 9 मई GHQ हमला केस में 47 इश्तिहारी मुलजिमान का ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक 47 मुलजिमान को 10-10 साल कैद और 5-5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुलजिमान की जायदादें भी जब्त करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज अंदर अली शाह ने 9 मई का फैसला जारी कर दिया। ATC अदालती फैसले के मुताबिक सजा पाने वाले मुलजिमान 9 मई के वाक़यात की साजिश में GHQ गेट, हमजा कैंप, आर्मी म्यूजियम, 6 रोड मेट्रो स्टेशन पर हमले में मुलव्वस थे। GIT रिपोर्ट ने मुलजिमान पर तशद्दुद एहतजाज की मनसूबाबंदी में मुलव्वस करार दिया। 9 मई GHQ हमला केस में तमाम इश्तिहारी मुलजिमान का अलहदा से ट्रायल चलाया गया। मुलजिमान में उमर अयूब, जरताज गुल, मुराद सईद, शिबली फराज, हम्माद अजहर, कवल जोजफ, शेख राशिद शफीक, शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी, मोहम्मद अहमद चट्टा, राय हसन नवाज, राय मोहम्मद मुर्तजा समेत दीगर शामिल हैं। बलूचिस्तान में फितना हिंदुस्तान फितना ख्वारिज के खिलाफ कार्रवाइयाँ। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 लाख कार्रवाइयों में 15 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द हलाक हो गए। पहली कार्रवाई जिला हरनाई में की। शदीद फायरिंग के तबादले में फितना ख्वारिज के 12 दहशतगर्द मारे गए। दूसरी कार्रवाई जिला बसीमा में की। फितना हिंदुस्तान के 3 दहशतगर्द हलाक हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। मारे गए दहशतगर्द मुख्तलिफ तकरीबी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मज़ीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मुल्क से बैरूनी पुश्त पनाही में होने वाली दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा अव्वलीन तरजीह है। शहबाज शरीफ बोले कि अज़्म इस्तेहकाम के विजन के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ी कामयाबियाँ हासिल कर रही हैं। दहशतगर्दी के जंग में पूरी कौम और फौज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। जो थोड़ा सा लेवी के अंदर रद्दोबदल करके जो फैसला किया है वो ये है कि हम 55 रुपए दोनों ईंधनों के अंदर, पेट्रोल के अंदर भी, डीजल के अंदर भी कीमत को बढ़ाने जा रहे हैं। ट्रांसपोर्ट के हवाले से जो आम जो शहरी होते हैं, जो उनके ऊपर मसलन डीजल की कीमत बढ़ती है तो उनके ऊपर असर होता है। एग्रीकल्चर पर डीजल का बहुत ज़्यादा गहरा असर होता है। हम इसकी जो वाइडर इम्प्लीकेशंस हैं उसको भी देख रहे हैं फॉर द इकोनॉमी, और इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। तो इस वक्त अल्लाह ताला का शुक्र है कि वी आर इन अ गुड प्लेस इन टर्म्स ऑफ मैक्रो स्टेबिलिटी। मशरिक़ वस्ता में जंग के असरात पाकिस्तान तक पहुँच गए। इससे कबल अवाम को महंगाई का बड़ा झटका। विफाकी हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए इजाफे का बड़ा ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए 17 पैसे, डीजल की 335 रुपए 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। पाकिस्तान खत्ते में सबसे ज्यादा पेट्रोल महंगा करने वाला मुल्क बन गया। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 55 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। सूरत-ए-हाल बेहतर होने पर कीमतें कम कर दी जाएंगी। वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल के मुनासिब ज़खायर मौजूद हैं। हिसाब जान बोले जितना हो सकता था अवाम को रिलीफ दिया। शहरी कीमतें बढ़ने पर तिल मिलाओ। ये जंग ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, लेकिन आप कुछ ख्याल करें। अगर आपको 1 लीटर की ज़रूरत है तो 1 लीटर ही लें। आलमी सिचुएशन उस हिसाब से सही फैसला है। फिलहाल 1 हफ्ते के लिए किए मेरा ख्याल है, तो ज़रा सिचुएशन देखते हैं आगे फिर क्या करते हैं, क्योंकि आगे मुल्क को तो ज़रूरत होती है। ऐसे मौक़ों पर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। 55 रुपये हो गए भाई, मुल्क के हालात कहाँ जा रहे हैं, पेट्रोल कहाँ से हम पूरा करें। हालात खाने को नहीं है, यहाँ पेट्रोल महंगा हो रहा है। लोगों को देखें, यहाँ जो लोग चलाते हैं गाड़ियाँ वगैरह चलाते हैं, कैसे करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसाइल की कीमतों में हफ्तावार तायन की मंजूरी दी थी। हुकूमत
का पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त क्रैकडाउन का फैसला। मुल्क में पेट्रोल का वसी ज़ख़ीरा मौजूद है, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि किल्लत पैदा करने वालों की कोशिश में मुलव्वस पेट्रोल पंप को बंद करें और लाइसेंस मंसूख करें। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक और खपत पर आला सतही इजलास। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हफ्तावार तब्दीली करने की मंजूरी ज़ेर गौर आई। इजलास में कोरोना दौर की बचत और किफ़ायती इक़दामात को भी दोबारा नाफिज करने पर गौर किया गया। रूसी तेल की खेप पाकिस्तान पहुंचने वाली है। 7,33,000 बैरल रूसी खाम तेल पोर्ट कासिम पहुंचने की तवक्को। माहिर तवानाई डॉक्टर मधु जी सलामा के मुताबिक रूसी तेल बहरान में पाकिस्तान के लिए मददगार साबित होगा। पाकिस्तान तवील अरसे से सऊदी और मुत्तहिदा अरब अमारात से तेल दरामद कर रहा है। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में तवानाई के ज़राए मतलूब बनाने का अमल शुरू किया। अब नाए हरमज़ में रुकावटें बरकरार हैं। इसमें 27 जो है वो हाउसिंग के हैं और 56 जो है वो लोकल गवर्नमेंट कर रही है। तो ये तकरीबन 83 नए डिस्पोजल स्टेशंस हैं जो पंजाब में तामीर किए जा रहे हैं। और बाय द वे आप साथ साथ दिखाते जाइए कि ये शुरू नहीं हो रहा है, इसके ऊपर ये देखिए ऑलरेडी इन तमाम के ऊपर काम शुरू हो चुका है। पंजाब के अवाम को सहूलियात की फराहमी वज़ीर मरीम नवाज की तरजीह है। वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी ने कहा कि मरीम नवाज की हुकूमत सिर्फ तख्तियां नहीं लगाती, अमली तौर पर काम करती है। 1763 निगहबान रमज़ान बाजारों में सहूलियात दी जा रही हैं। 25 लाख निगहबान रमज़ान कार्ड तकसीम किए गए। 21 लाख से ज़ायद कार्ड से रकूम निकलवाई गई। पंजाब के लोग जो छोटे शहरों में रहते हैं इनकी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी सदर ने ईरान से गैर मशरूत हथियार डालने का मुतालबा कर दिया। ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। काबिल कबूल रहनुमा का इंतखाब होने के बाद अमरीका और इत्तेहादी ईरान की हर मुमकिन मदद करें। खामनाई का बेटा मुज्तबा नाकाबिल कबूल है। ज़मीनी फौज भेजना वक्त का ज़िया होगा। ईरान ने बहरिया समेत सब कुछ खो दिया। एंटी क्राफ्ट सिस्टम भी तबाह है। ईरान की मिसाइल दिफाई सलाहियत खत्म कर देंगे। ईरान के बाद अगला हदफ क्यूबा होगा। अमेरिका, इसराइल और ईरान में सालसी की कोशिशें जारी। ईरानी सदर ने कहा कि कुछ ममालिक सालसी की कोशिश कर रहे हैं। सारे इनसे बात करें जिन्होंने ये जंग शुरू की। ईरान खित्ते में अमन चाहता है। अपनी खुद मुख्तारी और बकार के दिफा में किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम जंगबंदी का मुतालबा नहीं, ज़मीनी कार्रवाई का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर ईरान पर ज़मीनी कार्रवाई हुई तो ये अमरीकी फ़ौज के लिए तबाहकुन होगा। इसराइल और अमेरिका की जहरियत थम न सकी। रात पर खौफनाक हमले। तेहरान धमाकों से गूंज उठा। तेहरान, शिराज, करमनशाह, खरस्तान पर शदीद बमबारी। मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमलों के बाद आग भड़क उठी। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान में 3000 मकामात को निशाना बनाया गया। मजीद 20 ईरानी शहीद हो गए। अब तक ईरान में शुहदा की तादाद 1332 से तजावुज। ईरान और हिजबुल्लाह के हमलों में 11 इसराइली हलाक, 6 अमेरिकी फौजी भी मारे गए। ईरान का इसराइल पर जवाबी वार। ईरान के इसराइल पर हमलों की 21वीं लहर ने तबाही मचा दी। दुश्मन पर 600 मिसाइल और 2000 से ज़ायद ड्रोन हमले। बगदाद में विक्टोरिया बेस, अरेबल होटल, बसरा में ऑयल कॉम्प्लेक्स पर हमला। उर्दन में भी ड्रोन से हमला। थर्ड मिसाइल का रेडार तबाह हो गया। हमलों में 11 इसराइली हलाक, 120 से ज़ायद जख्मी हो गए। हमलों में मारे गए फौजियों की तादाद 6 हो गई। ईरानी फौज ने कहा कि लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। अगर हिम्मत है तो अब नाए हरमस में अमरीकी बहरी जहाज तैनात करके दिखाएं।
ईरान की पासदाराना इनकलाब का अमरीकी सदर को चैलेंज, कहा क्या बनाए हुर्मुज़ बदस्तूर खुली है, अगर अमरीकी जहाज गुजरने की कोशिश करेगा तो निशाना बनाएंगे। जरूरत पड़ने पर बनाए हुर्मुज़ में कमर्शियल जहाजों के साथ अमरीकी नेवी जाएगी। जहाजों के इंश्योरेंस में अमरीकी मालियाती इदारा मदद करेगा। बनाए हुर्मुज़ इस्तेमाल करने वालों में सऊदीया, ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर और यूएई शामिल। ईरान के खिलाफ कार्रवाई मुकम्मल करने में 4 से 6 हफ्ते लगेंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन ने कहा कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई के लिए हथियार का बड़ा जखीरा मौजूद है। सदर ट्रंप वज़ीर दिफा से मुलाकात करेंगे और ईरान की क़यादत के लिए मुतादिद शख्सियात से मुतालिक गौर किया जा रहा है। ईरान की फ़ज़ाई हदूद पर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान के बलाश्तियाल जारहीत के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज की कार्रवाइयों में अफगान तालिबान रजीम के हलाक कारिंदों की तादाद 527 हो गई। वज़ीर इत्तलात और ततारट के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम के 527 कारिंदे हलाक, 755 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। अफगान तालिबान की अब तक 237 पोस्टें तबाह, 38 पर कब्जा, 205 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ तबाह कर दी गई। 62 मकामात पर फ़ज़ाई कार्रवाई।